आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। चार टोला कब्रिस्तान की लड़ाई जो है अब जो है सड़कों की लड़ाई नहीं रही है, वो लड़ाई अब कॉरपोरेशन के सदन तक पहुंची है। आज कहीं ना कहीं अहमदाबाद के विरोध पक्ष के नेता शहजाद खान की आगेवानी में यहाँ पर जो है अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर को मिला गया। यहाँ पर ये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये रिवर फ्रंट हाउस है और यहाँ पर तमाम काउंसिलरों के साथ में शहजाद खान पठान विरोध पक्ष के नेता उनकी आगेवानी में अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर को मिला गया और इस बात को लेकर चर्चाएं हुई। क्या कुछ जो है इस मामले में चर्चाएं हुई, बातें हुई है, इन तमाम मुद्दों पर शहजाद खान पठान से बात होगी। अभी फिलहाल अंदर आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग में एक जो है कॉन्फ्रेंस चल रहा है। विरोध पक्ष के नेता शहजाद खान पठान, बाकी काउंसिलर और जो पिटिशनर है और इस मामले में जो सामाजिक आगेवान इस मामले को लेकर लड़ रहे हैं, जिसमें जो है कलीम सिद्दीकी, कौसर अली सैयद और बाकी जो इस मामले में पहले जिन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन की थी, वो तमाम लोग इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। मतलब कि स्थानिक लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है। क्या कुछ इस मामले की अंदर जो है चर्चाएं हुई है, ये तमाम इस यहाँ पर जो है मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के खत्म होने के बाद पता चलेगा। मीटिंग खत्म होने के बाद सुनते हैं कि क्या कुछ बातें हुई और किन मुद्दों पर जो है कॉन्फ्रेंस को रखा गया। मुलाकात की खासतौर से चारचौड़ा में जो नोटिस दी गई है, क्या जवाब मिला कमिश्नर की तरफ से? आप लोगों की क्या रजूआत? एक तरफ तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद शहर की जनता का जीते जी मकान तो तोड़ता है, और इस सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि किसी व्यक्ति के गुजरने के बाद भी उसकी कब्र भी छोड़ने के लिए अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तैयार नहीं है। चार तोड़ा कब्रिस्तान गोमतीपुर में आरडीपी के नाम से अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक नोटिस दिया गया है, जिसमें वहां पर एक दादा माई रोज़ा जो 600 साल पुरानी दरगाह है, उसके समेत 283 कब्रों की शिफ्टिंग का नोटिस दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के सभी कॉरपोरेटर, अहमदाबाद शहर के वहाँ के स्थानीय कॉरपोरेटर, वहाँ के लोकल एक्टिविस्ट, सभी लोगों ने मिलकर अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर श्री को रजूआत की गई है कि आप लोगों के घर तो तोड़ते हो, वहाँ तक तो हम प्राथमिक और वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं, लेकिन किसी कब्र को खिसकाना, किसी कब्र को इस्लामिक तरीके से हटाना, इस्लाम में कभी भी इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। और जो कब्रें कई वर्षों से वहाँ पर है, एक तरफ अहमदाबाद शहर को हेरिटेज सिटी का टैग दिया गया है, वहाँ पर 600 साल पुरानी दरगाह वहाँ पर मौजूद है, उसको हटाने की नोटिस दी गई है। उसी के विरोध में आज अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रजूआत की गई है और अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर ने भी ये आश्वासन दिया है कि इस मामले पर देखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये कहना चाहती है कि धार्मिक मुद्दों के नाम पर अहमदाबाद शहर की जनता जो कि प्राथमिक सुविधा से वंचित है, जिन्हें प्राथमिक सुविधा नहीं मिलती है, उन्हें धार्मिक मुद्दों में डालकर उलझाया जा रहा है। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्राथमिक सुविधा पर फोकस करना चाहिए, ना कि मंदिर, मस्जिद, कब्र और शमशान के मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि इस प्रकार की जो नोटिस है उसे रद्द की जाए और कब्रिस्तान को खिसकाने की, कब्र को खिसकाने के लिए जो मामला है उस पर फोकस करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज रजूआत की गई है। ये जैसे मैंने कहा, और ऐसा कोई बड़ा आयोजन भी वहाँ पर कोई कॉमनवेल्थ या ओलंपिक्स का गोमतीपुर विस्तार में नहीं है कि कोई कब्रिस्तान को हटाकर वहाँ पर आरडीपी डाली जाए या रोड बनाने की कोशिश की जाए। कांग्रेस पार्टी ने यह मांग तो की है, लेकिन सबसे जैसे मैंने कहा कि धार्मिक मुद्दों पर उलझाकर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, और कब्रिस्तान जहाँ पर कई वर्षों से उनके परिवारजनों को किसी ने दफनाया हो, उनको हटाने की जब अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नोटिस निकालता हो, ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है और कौम के लिए लागनी का मुद्दा है। आज चार तोड़ा कब्रिस्तान में यह किस्सा हुआ है, कल उठकर किसी और कब्रिस्तान में दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कभी भी किसी कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं देता। अहमदाबाद शहर में मुसलमानों के पास वैसे ही बहुत कम जगह कब्रिस्तान की बची हुई है। यदि इस प्रकार से उनको हटा दिया जाएगा तो आने वाले समय में कोई व्यक्ति गुजरता है तो उसकी कब्रें कहाँ बनाएंगे, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठता है। आज कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेशन के नेता की आगेवानी में कांग्रेस के तमाम काउंसिलर और वहाँ के हमारे एनजीओ के आगेवान
स्थानिक आगेवान तमाम लोगों ने कमिश्नर से मुलाकात की। ख़ास बात यह है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी का संचालित ये कब्रिस्तान जो अंदाजित 1,07,000 चौरस मीटर में समाया हुआ है, इसके अंदर ये जब कब्रिस्तान ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1944 में पार्ट 1 में इसकी प्रसिद्धि कब्रिस्तान के नाम से हुई है, यानी समझ लो कॉरपोरेशन भी जब जन्मा नहीं था उसके पहले का ये कब्रिस्तान है। हमने कमिश्नर साहब से ये रजूआत की, ये विनंती की कि कॉरपोरेशन तो कब्रिस्तान की कोई जगह आज तक दी नहीं है। अहमदाबाद शहर में एक भी कॉरपोरेशन का संचालित कोई कब्रिस्तान नहीं है। शमशान मिलेंगे, दूसरे धर्म के लोगों के लिए शमशान मिलेंगे, लेकिन कब्रिस्तान कहीं पर नहीं है। तो जो अगर मान लो वक़फ़ का कब्रिस्तान है, वक़फ़ की ज़मीन है, तो इसे डिस्टर्ब ना किया जाए और राउंड अबाउट ये 26 फुट का जो डिमोलिशन का काम के लिए इन्होंने नोटिस दी है, जिसमें करीब करीब 283 कब्रें जा रही है और 600 साल पुराना, यानी 600 साल पुराना दादी माँ नाम की एक ईरान से आई हुई एक अहलिया थी जो इस्लाम के काम और यहाँ के तमाम गरीबों के काम में खाना बनाना वो मदद करती थी। अब ऐसे माँ का भी रोज़ा वहाँ आया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ, हमारे कॉरपोरेशन के तमाम काउंसिलर ये चाहते हैं कि ये धार्मिक मुद्दा है, सभी की समाज के अहमदाबाद शहर के जमालपुर, रखियाल, बापूनगर, गोमतीपुर तमाम विस्तारों से उनके जो आबा व अजदाद जो यहाँ मदफन है उन्हें डिस्टर्ब करने की जो कोशिश की जा रही है, हम उसके सख्त मजम्मत करते हैं। और जिस तरह नेता ने बताया, कमिश्नर साहब ने हमें सुना और हमें विश्वास है कि कमिश्नर साहब पॉजिटिव इसमें मदद करेंगे। क्या हाई कोर्ट तक जाएंगे, चैलेंज करेंगे? हाई कोर्ट में जब इससे पहले हम गए थे, हमारे अंसारी भाई एक लड़का हमारा साथी है, वो जब कोर्ट में गए थे तो जब कॉरपोरेशन के वकील ने ये कहा था कि भाई हमें यहाँ कोई भी कब्र को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, जब ऑलरेडी उन्होंने कब्र को डिस्टर्ब नहीं करने का कहा है तो फिर दूसरा कोई सवाल होता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ, हम लोग तमाम लोगों को इतना तो ख्याल आता है कि कॉरपोरेशन पॉजिटिव मदद करेगी। इसमें एक कायदा ये है कि अगर इनको जो अमल करना हो तो सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी, ऐसी काफ़ी गुजरात की जो कमेटियाँ वक़फ़ बोर्ड में आती है, तो वक़फ़ बोर्ड में से पूर्व मंजूरी लेना पड़े। वो मंजूरी अगर वो देते हैं तो उसका तुम अमल कर सकते हो। तो ऐसी कोई मंजूरी भी ली नहीं गई है और वक़फ़ कमेटी वाले जो हैं सुन्नी, वो उनके ढंग से उनका काम कर रहे हैं। हमारी भी जो जवाबदारी, विस्तार के काउंसिलर, शहर के जवाबदार लोग, हमारे नेता, हम तमाम जो NGO के लोग हैं, वो अपने अपनी फिक्र से काम कर रहे हैं। सर, इस मामले में वहाँ के विधायक ये कह रहे हैं कि उनको इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो खुशबा साहब है। अब वो तो विधायक साहब ही उनका जवाब दे सकते हैं। वो क्या इस मदद में चल सकते हैं अगर आवाम को सोचा जाए तो? नहीं, अगर वहाँ के विधायक कुछ ये कह रहे हैं तो हमें ये मालूम नहीं, विधायक को उनका जवाब देना चाहिए, लेकिन हम एज ए काउंसिलर हमारी फ़र्ज़ को अदा कर रहे हैं। मेरा नाम कलीम सिद्दीकी है। हम लोगों ने चारतोड़ा के प्रोटेक्शन के लिए चारतोड़ा बचाओ समिति बनाया है ताकि इसकी लड़ाई अगर मास लेवल पे ले जाना हो ले जा सके। दूसरी बात ये है, जब से ये नोटिस आया है तब से हम लोग गांधीनगर जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से भी मिलकर आए हैं और उनसे बात रखी है। हालांकि ये जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है कि वो अपनी ज़मीन को बचाए, लेकिन चूंकि जिसकी सरकार होती है उसके लोग जो है वक्फ पे होते हैं और वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है, कोई NGO नहीं है। उसके पास अथॉरिटी है, जुडिशियल पावर भी है, ट्रिब्यूनल भी है। तो अगर वक्फ की जगह जो है कॉरपोरेशन लीगली ले ही नहीं सकती है। वक्फ 95 का जो 91 सेक्शन है उसके तहत जो है वो जगह ले ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी क्या है कि पावर का यूज़ करते हुए जो है, इससे पहले जो डेमोलिशन हुआ वो भी इलीगल था, लेकिन उसको लोगों ने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि वहाँ दुकानें थी, मकान थे। इसके बाद जो है हमको वक़फ़ कमेटी पे भी भरोसा नहीं है और अहमदाबाद सुन्नी वक्फ समिति पे भी भरोसा नहीं है। इसके लिए आवाम जो है वो खुद बेदार हो रही है, लोग खुद इस लड़ाई के लिए आ रहे हैं। इसीलिए हम 1 बाय 1 इससे पहले DYMC से मिले थे, आज म्यूनिसिपल कमिश्नर से शहजाद भाई की आगवानी में हम लोग मिले और हमने जो रजूआत रखी ये है कि अराउंड 300 ग्रेव यार्ड है, इसको जो है 300 ग्रेव यार्ड को जो है शिफ्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं करा सकता। अगर 300 कब्रों को ट्रांसफ़र या शिफ्ट किया जाएगा तो उसको बचाने के लिए 30,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे।
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो दूसरी चीज यह है कि दादी माई का रोजा, चार तोड़े कब्रिस्तान में दो अहम दरगाह है जो महिला सूफी संत की है। एक तो दादी माई का रोजा, एक दूसरा तवाइफ का रोजा कहा जाता है। यानी चार तोड़ा जो महिलाओं को भी सम्मान देता है। आमतौर पे जेंट्स सूफी संत की जो है दरगाहें होती है, वहां पर दो दरगाह है, दोनों महिलाओं की है। तो हम यानी सरकार को जो है, हम जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, जो है जनता की भावनाओं के साथ जो है करना चाहिए। और दूसरी बात ये हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। जैसे इन्होंने पूछा कि आप हाई कोर्ट कंटेम्प्ट में क्यों नहीं जा रहे हो, तो हमारे पास एक जजमेंट है जिससे वो प्रोटेक्शन मिला हुआ है कब्रों को। हम उस जजमेंट को जाके हम रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर कॉरपोरेशन को कोई प्रॉब्लम है उस जजमेंट से, तो कॉरपोरेशन के पास ऑप्शन है वो डबल बेंच में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए। अगर कॉरपोरेशन जाती है तो हम उसकी रिप्लाई सबमिट करने के लिए, लड़ने के लिए, आगे की लड़ाई के लिए तैयार हैं। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।